नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसके पीछे जितने क्वेश्चन या प्रश्नावली है मैं उन सभी को बता चुकी हूँ, कंसेप्ट के साथ क्लियर कर चुकी हूँ। देखिए, अब बताने वाली हूँ मैं प्रश्नावली 3.1 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके पीछे अगले वीडियो में चौथा, तीसरा, दूसरा और सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न 5वां क्या है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है। सेमी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है कि एक जीवा की क्या है? 20 सेंटीमीटर लंबाई है, और एक जीवा है उसकी लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, अब क्या रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या रहा है कि जीवा 20 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए आपने क्या हो गया? जीवा हो गया। ये आपने क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। जीवा का 20 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या रहा है कि व्यास कितना है? 40। तो त्रिज्या का क्या होता है? व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका केंद्र हो गया, और ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर का त्रिज्या। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ये आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बनेगा 60 अंश का कोण, यहाँ पर भी बनेगा 60 अंश का कोण, और यहाँ पर भी बनेगा 60 अंश का कोण। तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे सी। ठीक है, तो ये क्या बना? एक समबाहु त्रिभुज बना। ठीक है, क्या बना? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। ये आपका हल हो गया। ठीक है, त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या रहा है कि क्या ये क्या है? एक लिखेंगे यहाँ पर ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखेंगे ए बी सी। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो थीटा कितना दिया है? ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 अंश का। तो हो जाएगा आपका थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, जो थीटा होता है ना वो रेडियन होता है, रेडियन माप। ठीक है, तो रेडियन माप का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे रेडियन माप बराबर, रेडियन माप बराबर। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका छोटा संगत चाप हो गया। ठीक है, और ये आपका बड़ा संगत चाप हो गया। तो हमें कह रहा है कि संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। चाप को क्या करते हैं? एल से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर एल हमको निकालना है। तो हो जाएगा यहाँ पर रेडियन माप बराबर पाई बट्टा 180 इंटू डिग्री माप हो जाएगा। ठीक है, डिग्री माप। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पाई बट्टा 180 डिग्री इंटू कितना है? डिग्री माप कितना दिया? 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, 6 3 18, 3 बार में कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई बट्टा 3। आपका पाई बट्टा 3 आ गया, यानी कि रेडियन कितना आ गया? रेडियन पाई बट्टा 3 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें एल निकालना है, छोटा चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए एल बराबर होता है, यहाँ पर देखिए एल बराबर होता है थीटा इंटू आर। ठीक है, ये सूत्र होता है थीटा इंटू आर। तो हमें एल निकालना है, तो थीटा कितना दिया है? पाई बट्टा 3 दिया है ना, और आर कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा एल बराबर, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 पाई बट्टा 3। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, एक बार और समझिए इसको। कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, मतलब कि 40 सेंटीमीटर, एक जीवा की 20 सेमी लंबाई है, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त बना लिए, और ये आपका ए बी जीवा हो गया जिसका क्या है? 20 सेंटीमीटर है। अब क्या रहा है कि 40 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का क्या होता है? त्रिज्या। तो 20 सेंटीमीटर एक ये हो गया, और 20 सेंटीमीटर का ये हो गया। तो ये ए बी सी हो गया। जो ए बी सी दिख रहा है, ये भी 60
तो ये भी कोण और ये तीनों कोण क्या है, बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और ये जो थीटा दिख रहा है कितना है, 60, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश। थीटा क्या होता है, रेडियन माप होता है, और रेडियन माप का सूत्र होता है कि पाई बटा 180 अंश डिग्री इंटू डिग्री माप होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 बटा लिखेंगे पाई बटा 180 डिग्री इंटू 60। 60 क्या है, डिग्री माप है, ठीक है। ये 60 डिग्री दिया, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा रेडियन बराबर कितना है यार, पाई बटा 3। तो एक सूत्र होता है कि L बराबर थीटा इंटू आर। तो थीटा का जगह पर क्या ये निकला, ये रेडियन है ना, तो ये रेडियन का मतलब थीटा, ठीक है। तो पाई बटा 3 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा की जगह पर पाई बटा 3 इंटू, और बोल रहा है कि आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा आपका L बराबर 20 पाई बटा 3। आपका आंसर निकल कर गया। अब जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।